और दूसरे नंबर पर इस अहमियत का, इस जो अहम तरीन केस जिसमें पूरे पाकिस्तान की इज़्ज़त को उछाला जा रहा है, जो कि ये ख़ुद कहते थे कि पाकिस्तान की बदनामी हुई है। अब ये ट्रायल चला के हर रोज़ मीडिया के ऊपर बात हो रही है, टॉक शो हो रहे हैं, तो अब बदनामी नहीं हो रही। बात यह है कि बदनामी तो उस वक्त ही होगी जब उन्होंने धमकी दी और हमने उनकी धमकी कबूल कर ली। खान साहब का मोराल कैसे? जी, खान साहब का मोराल जो है ना जी माशाल्लाह बहुत बुलंद है। खान साहब का फेस जो है वो ग्लो कर रहा था जब मुलाकात। खान साहब बड़े फ्रेश लग रहे थे, उनकी नींद इस दफ़ा पूरी थी। इन दिनों में बारिश नहीं 2 दिनों में हुई और ये 2 दिन उनके 3 दिन अच्छे गुजरे। और गर्मी नो डाउट वो सारा मामला है, वो खान साहब ने मुझे बताया, लेकिन उन्होंने कहा मेरे लिए 5 स्टार है। फ़िज़िकल जो फिटनेस थी वो उनकी बड़ी अच्छी थी और बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। बड़े अच्छे बाल उनके वो कटे हुए थे और बड़े माशाल्लाह। कल सुबह सवेरे इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हम समझते हैं अदालतों पे बड़ा प्रेशर है, लेकिन फिर भी प्रेशर के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है। हमें फिर भी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट हमें रिलीफ दे देगी। शुक्रिया आप लोगों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौर साहब ने आपके साथ लीगल एस्पेक्ट जो केस के हैं वो सारे उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर दिए हैं। एक इंतहाई अफसोसनाक फ़ैसला है इस केस के अंदर खान साहब को एक भी दिन जेल में रखना हम सब के लिए कौमी शर्मिंदगी का बायस है और ये शर्मिंदगी बढ़ती जाएगी। इस केस में होना तो ये चाहिए था कि जिसने धमकी लगाई थी डोनाल्ड लू को हम डिमांड करें। जिस तरह से ये जेलम की एक फैमिली को हमने खबर ये लगवाई जा रही है कि उन्होंने खुद यूके की अथॉरिटीज़ के आगे सरेंडर किया है, इंतहाई शर्मनाक बात है। वो डोनाल्ड लू को हमें इस केस में तलब करना चाहिए था और बाकी जो लोग जो यहाँ से उनके साथ मिलकर काम कर रहे थे और जिन्होंने ये साजिश की थी, इस साजिश को बेनकाब किया जाना चाहिए था। लेकिन हो ये रहा है कि उस गैरतमंद इंसान जिसने कि आपके मुल्क की सिक्योरिटी के ऊपर और अंदरूनी मामलात के ऊपर होने वाले हमले का अहवाल आप सबको बताया, उसको हमने जेल में रखा हुआ है। और कल जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी साहब को इस केस के अंदर हथकड़ियाँ लगाकर यहाँ पर पेश किया गया, ये हम सब के लिए इंतहाई शर्मिंदगी का बायस है। इस पर जितना अफसोस किया जाए आज के फ़ैसले पर वो कम है। अब जैसे गौर साहब ने फरमाया कि हम इस फैसले के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में जाएंगे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वहाँ पर कानूनी तकाज़ों के मुताबिक, क्योंकि ये केस इस केस के अगर मेरिट्स को देखा जाए तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये अगर आप इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल, हमने यहाँ पे आज इस्तगासा को कहा कि अगर आपके पास एक भी इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल हो तो सामने लाएं, हम इस अदालत से बाहर चले जाएंगे। लेकिन वो नाकाम रहते हुए भी उनकी इस्तदा जो है वो कबूल की गई और खान साहब की ज़मानत जो है वो खारिज की गई। हमें इंसाफ की तवक्को है ऑनरेबल हाई कोर्ट से। बहुत शुक्रिया। अच्छा पंजोता साहब, आखिर में सिर्फ ये बता दें कि अगर आज खान साहब को रिहाई मिलती है, जैसे कि लग भी रहा है कि रिहाई होगी यहाँ से, तो क्या आपने तैयारी की हुई है खान साहब को रिसीव करने की, वहाँ से लेकर जाने की, कोई प्रोटोकॉल, कोई कारकुनान को कोई इस तरह की? देखें, वो गौर साहब ने भी पहले बात की थी कि यहाँ से धमाल शुरू होगा और फिर लाहौर जाएंगे इस्लामाबाद से होके। बात यह है कि कानूनी तौर पर किसी केस में मज़ीद गिरफ़्तार नहीं करना चाहिए नहीं, और अगर खान साहब को ये गिरफ़्तार नहीं करते तो डेफ़िनेटली हमारा बिल्कुल उसी तरह से प्रोग्राम है और बेहतरीन धूम धड़ल्ले से इंशाल्लाह वेलकम किया जाएगा। थैंक यू सर।